आपने मक्खी फिल्म देखी होगी जिसमें एक मक्खी विलन की नाक में दम कर देती है और उसे इतना परेशान कर देती है कि उसका जीना ही मुश्किल हो जाता है। ये तो थी रियल लाइफ की कहानी। अब हम आपको बताते हैं रियल लाइफ की स्टोरी। बिहार के गोपालगंज में एक ऐसा गांव है जहां मक्खियों का आतंक है। फिल्म मक्खी की तरह इस गांव के लोगों को मक्खियों ने परेशान कर रखा है। नौबत यहां तक आ गई है कि इस गांव में लोग अपनी बेटियों की शादी करने से कतरा रहे हैं। वहीं 3 लड़कों की शादी तो तय होते होते रह गई। अब तक 10 परिवार ने मक्खियों के आतंक से तंग आकर गांव ही छोड़ दिया है। हम बात कर रहे हैं गोपालगंज सदर ब्लॉक के विक्रमपुर गांव की। 3000 की आबादी वाले इस गांव में मक्खियों का आतंक इस कदर है कि लोगों का खाना पीना दुश्वार हो गया है। यहाँ के लोग 5 सालों से मक्खियों से परेशान है। रात हो या दिन मक्खियों की भनभनाहट लगातार सुनाई देती है। मक्खियों के डर से लोग मच्छरदानी में ही खाना खाते हैं। बच्चे भी मच्छरदानी में बैठकर अपनी पढ़ाई करते हैं। ग्रामीणों की माने तो गांव के इर्द गिर्द कई पोल्ट्री फार्म चलते हैं। इससे यहाँ मक्खियों की भरमार रहती है। लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन को कई बार मक्खियों से हो रही परेशानी के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। माछी के चलते खाने के बाद माछी पड़ जा रही है। खाना भी नहीं खा पाते हैं। खाना भी नहीं खाता। क्या कब से दिक्कत है ये? बहुत दिन से, जब से हमारा फार्म बच चुका है तब से। हम लोग का लड़की का शादी भी नहीं होता है इधर। कोई भी हित पर नहीं और आता है इधर, चाहे लड़का के शादी भी नहीं करता है अपना इधर लड़की का। जो हाँ इधर मक्खी बहुत है, इस बीमारी 50 गो होता है और खाने में भी पूरा गिर जाता है। मच्छरदानी लगा कर हम लोग रहते हैं इधर, लेकिन तभी भी उधर घुस जाता है, मच्छरदानी में घुस जाता है। चाहे अगर लाइट भी जलता है वहाँ भी मच्छी लगता है। दिन रात की एक हो गया है। ये नहीं है खाली दिन में है, रातों में भी है अंजोरा में। तो इसका प्रशासन को बताया नहीं? प्रशासन को हम लोग दरखास्त भी दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कारण क्या है मक्खी लगने का? कारण यही है, इधर चारों ओर फार्म खुल गया है और भी खोल रहा है आप अपनी का। हम लोग का कोई उधर एथी नहीं है। हम लोग सब बड़का पार्टी है, पैसा वाला, हम लोग गरीब गुरबा आदमी है। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, ऐसे ही करते हैं, दरखास्त देते हैं। कोई मीडिया भी आता है, बताते हैं, हम लोग कहते हैं, लेकिन कोई इसका हल नहीं होता है। लोग अब घर ही छोड़ के जा रहे हैं मक्खियों की वजह से। कोई गोपालगंज रहता है, कोई पटना रहता है। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है गांव में, शादियाँ भी लग रही है ना, तो शादियाँ कट रही हैं लोगों की यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी मक्खी की प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे 5 साल से बहुत दिक्कत हो रही है मक्खियों की। और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ही लोग आजकल अंधेरे में खाते हैं, पंखे में रहते हैं और मच्छरदानी लगा के खाते हैं, मच्छरदानी लगा के सोते हैं। बहुत यहाँ पे दिक्कत है और सरकार की कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। बस यहाँ पे 10 फार्म है, 10 पोल्ट्री फार्म है यहाँ पे। बस गांव के बगली में है, कुछ दूरी पे नहीं है। चलिए कुछ दूर पे, बस जस्ट गांव के बगल ही में है। आप कितने लोग यहाँ से प्लान कर गए हैं? मुश्किल से 10 लोग यहाँ से प्लान करके जा रहे हैं। धीरे धीरे सारे लोग निकल रहे हैं और मक्खियों कितने से। लोग शादी कट गया? 3-4 लोग ही कट गई है। इसमें नाम है उनका सत्येंद्र यादव। मैंने फिलहाल में सुना है। मैं आया था घर पे होली में तो देखा जो हाँ इनकी शादी कट गई है। क्यों कट गई? तो यहाँ पे मक्खियों की वजह से शादी इनकी कट गई। अब तो यहाँ पे घर के लोग भी पोस्ट पेंट करके जा रहे हैं, यहाँ से घर द्वार छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मक्खी से इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे शादी नहीं हो रही है। 2 लोगों की शादी, 3 लोगों की शादी कट गई है। हाल ही फिलहाल में मैं घर पे आया था होली में, उनसे एक मेरे चाचा हैं, उनका नाम है सरल यादव, उनकी शादी कट गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई अपना बेटी नहीं देना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे लोग कह रहे हैं यहाँ पे तो मक्खियाँ हैं, मेरी बेटी आगे कैसे रहेगी यहाँ पे, इतनी दिक्कत है। और खाना खाने में तो बहुत दिक्कत आती है। खाना में ऐसे आप खाना खा रहे हैं, दाल में मक्खी गिर गई, चावल में मक्खी गिर गई, सब्जी में मक्खी गिर गई। आप किचन में जाइएगा, किचन में इतनी मक्खियाँ रहती हैं, इतना मक्खी रहती हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे कोई शादियाँ कितनी कटी? 3-4 कट गई हैं यहाँ पे शादियाँ। अच्छा, और कितने लोग प्लान कर रहे हैं? 10 लोग यहाँ से प्लान करके चले गए हैं। जबकि यहाँ पे घर में ताला मारा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है सरकार की। कोई किसी की नज़र नहीं है इस गांव पे जो हाँ इस गांव में क्या है क्या नहीं है। जबकि यहाँ पे माननीय हमारे मंत्री जी का घर भी है। तो शादियाँ कटने का कारण क्या बताता है? यहाँ पे लोग बोलते हैं जो मक्खी की वजह से कौन यहाँ पे शादी करेगा, कोई नहीं करेगा। इतनी मक्खियाँ, नाश्ता ले जाओ तो नाश्ते में इतनी मक्खियाँ आती हैं, लगता है जी हाँ नाश्ते से ज़्यादा तो मक्खियाँ आ जाती हैं उस पर।
हमनी के माल जाल न खा सकत, हमनी के अनाज न खी सकता टाइम से खा। माछी एकदम है, देखी ना हमारा घर के दुआरी पर माछी, ये कितना माछी बड़ी से है। का नाम क्या है और उसके रोकथाम के कारण क्या हो सकता है? मक्खी जो है कभी भी अगर आसपास हमारे गंदगी रहेगी, जूठा खाना ये सब अगर हम फेंकते हैं तो उसके चलते मक्खियाँ का प्रकोप बढ़ जाता है। इसीलिए सभी आम जनता से गुजारिश है कि वे अपने स्वास्थ्य के लिए सर सफाई पर ध्यान दें। यह तत्र जूठा बर्तन ये न रखें और कोई भी सामान गंदगी फैलाने वाला सामान न लें, और जो भी है खुले में शौच न करें, इसलिए कि उस पर मक्खी बैठेंगी और फिर खाने के सामान पर बैठेगी। तो इसलिए पानी जो जनित रोग होते हैं, डायरिया, डिसेंट्री, ये सब, उसको पनपने का खतरा रहता है। और इसलिए खाना पीने का सामान सबको ढक के रखिए। जितने भी दुकानदार हैं उन सब से आग्रह है कि वे लोग अपने जो भी सामान है बाज़ार हाट में बेचने ले जाते हैं उनको ढक करके बेचें और ताज़ा सामान बेचें, जैसे कि हमारी जनता सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। और ये जो अभी है वो स्वास्थ्य जो है सही रखने के लिए जागरूकता भी हम लोग के आम पब्लिक में ज़रूरी है। वे लोग अपने आम जो जनता से अपील है कि ये सब अपने सर सफाई घर आंगन का रखें। सर, गर्मी के मौसम में मक्खियों का प्रकोप बढ़ जाता है क्या? ऐसा नहीं है, गर्मी में जो है अधिक सड़ता है, गर्मी में अधिक भी अनाज जो है सड़ता है, इसीलिए प्रकोप बढ़ता है। तो 24 घंटे उधर गिरजाना में भी आता है मक्खियाँ, गर्मी में भी आती है। रोकथाम के लिए क्या छिड़काव भी नहीं, छिड़काव मक्खियों के लिए छिड़काव का कोई प्रावधान नहीं है, छिड़काव का कोई प्रावधान नहीं है, केवल सर सफाई से वो दूर रहती है। अगर एक गांव में पूरी तरह से मक्खियाँ फैल गई हो तो फिर उसको कैसे भगाया जा सकता है? वही सफाई से, सर सफाई रखा जाए घर द्वार का, और का कूड़ा करकट हो सकता है इसमें? पूरा करकट जमा होने न दें। मलमूत्र जो है के लिए सैनिटेशन जो है आपका प्रोग्राम चलता है। अपने घर आंगन में जो है सैनिटरी लैट्रिन का व्यवहार करें, खुले में शौच न करें, यही सब है व्यवस्था का है। सर सफाई रखेंगे। अब मान लेंगे यहाँ पर घर है, द्वार पर बच्चे को पैखाना करा दीजिएगा तो मच्छी फैलेगी कि नहीं फैलेगी, बताइए। तो उसके लिए है आपको शौचालय का व्यवस्था सरकार की तरफ से है, उसको यूज कीजिए। बहुत लोग बना देते हैं शौचालय दिखाने के लिए कि हमारे घर में शौचालय है, लेकिन यूज नहीं करते हैं। तो उसको भी एजुकेट कीजिए कि भाई ये शौचालय अगर बन गया है तो उसका उपयोग करें। कौन कौन सा रोग हो सकता है? वही ना, वाटर जनित रोग जो भी है, डायरिया, डिसेंट्री, ये सब होता है, इन्फेक्शन भी होता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस बीमारी होती है।